एक्ट्रेस और वीजे अनुषा दांडेकर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैसन शाह के हालिया दावों को खारिज कर दिया है और बिग बॉस ओटीटी 3 में उनकी भागीदारी की अफवाहों का खंडन किया है। अटकलों को संबोधित करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने शो के बारे में किसी से बात नहीं की है और व्यक्त किया है कि अपने आसपास की झूठी कहानियों से उनको निराशा हुई है। अनुषा ने अपनी फिल्म जूना फर्नीचर की सफलता पर भी प्रकाश डाला और लोगों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसन ने पहले समझ की कमी और अनुरूप होने के लिए दबाव महसूस करने का हवाला देते हुए अपने असफल रिश्ते पर चर्चा की थी। 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी ने अपने मामूली बजट के बावजूद बिजनेस सक्सेस हासिल करके बॉक्स ऑफिस की पारंपरिक उम्मीदों को खारिज कर दिया है। मुख्य भूमिका में विद्या बालन, अभिनीत और अभी अमिताभ बच्चन की कैमियो भूमिका वाली इस फिल्म को अपनी अनूठी कहानी और सुजोई घोष के निर्देशन के लिए क्रिटिक्स से प्रशंसा मिली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म ने 8 करोड़ रुपए के बजट पर 104 करोड़ की प्रभावशाली कमाई की। इसने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते, जिसमें सुजोय घोष के लिए बेस्ट पटकथा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए विशेष ज्यूरी अवार्ड मिला है। वहीं कहानी की सफलता के कारण 4 साल बाद इसका सीक्वल कहानी 2 रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। 1995 की फिल्म राजा में नाना पाटेकर को शुरू में मानसिक रूप से विकलांग ब्रजनाथ बिरजू पतंगवाला की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन निर्देशक के इंटरफेरेंस के कारण 4 दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें बदल दिया गया। परेश रावल ने भूमिका में कदम रखा और सराहनीय प्रदर्शन किया। नाना के जाने के बावजूद फिल्म 4 करोड़ के बजट के मुकाबले 34 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक बिजनेस ब्लॉकबस्टर बन गई। माधुरी दीक्षित और परेश रावल को उनके प्रदर्शन के लिए क्रिटिक से प्रशंसा मिली। दीक्षित ने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता और रावल ने 1996 के स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। निकिता ठुकराल, जो सफल साउथ इंडियन फिल्म्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, ने विवाहित कन्नड़ स्टार दर्शन के साथ जुड़ने के बाद अपने करियर में गिरावट देखी है। उनके अफेयर के कारण कानूनी परेशानियां हुई। दर्शन की पत्नी ने उन पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। निकिता को इंडस्ट्री में विरोध का सामना करना पड़ा। दर्शन के पारिवारिक जीवन में कथित व्यवधान के कारण कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। बाद में प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद उनके करियर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण उन्हें एक्टिंग से संन्यास लेना पड़ा। बाद में निकिता ने बिजनेसमैन गगनदीप सिंह मांगो से शादी कर ली और अब वे फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल ही में डेनिश बैडमिंटन कोच मैथियास बो के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया। उन्होंने फरवरी में उदयपुर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। तापसी ने शेयर किया कि मैथियास के साथ पहली नजर का प्यार नहीं था, लेकिन समय के साथ वो उनसे प्यार करने लगी। उनकी एथलेटिक उपलब्धियों और उनकी परिपक्वता की भावना की सराहना करते हुए अलग अलग पेशेवर और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मूल्यों में समानताएं पाई, जबकि सांस्कृतिक स्वतंत्रता में अंतर देखा, खासकर बच्चों में। तापसी ने इंडियन कल्चर में अक्सर महसूस किए जाने वाले प्रदर्शन के दबाव की तुलना में स्कैंडिनेवियाई बच्चों में दिखे गए आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की प्रशंसा की है। हिना खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ने के बारे में बात की। हालांकि उन्होंने पॉजिटिवली शो नहीं छोड़ने की बात स्वीकार की है। उन्होंने इसके निर्माताओं के लिए सम्मान व्यक्त किया और उन्हें अपने पहले ब्रेक का श्रेय दिया। हिना के पिता ने उनके बाहर निकलने पर दुख के कारण उन्होंने शो से संबंधित किसी के बारे में बुरा न बोलने का वादा किया था, जिसे वो निभाना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने निर्माता राजन शाही के साथ असहमति का संकेत देते हुए सुझाव दिया कि वो लोग कम बोलते हैं, वह जरूरी नहीं कि गलत हो। उनके बावजूद शो के नई लीड शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने शो को जारी रखा। अनिल कपूर बिग बॉस ओटीटी के 3रे सीजन की मेजबानी के कर्तव्यों में अपनी ट्रेडमार्क झक्कास ऊर्जा लाने के लिए तैयार हैं। अपना उत्साह व्यक्त करते हुए उन्होंने शो को कलातीत बताया और इसमें अपने अनूठा स्वाद लेने का संकेत दिया। बिग बॉस ओटीटी 3 का प्रीमियर 21 जून को जियो सिनेमा पर होने वाला है, जिसमें अनिल कपूर, करण जौहर और सलमान खान से होस्टिंग की जिम्मेदारी लेंगे। एक्टिंग के मोर्चे पर अनिल कपूर सुरेश त्रिवेदी द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा सूबेदार में नजर आएंगे। फिल्म पर्सनली और सोशली संघर्षों से निपटते हुए नागरिक जीवन में अर्जुन सिंह के सामने आने वाली चुनौतियों की पड़ताल करती है। एक्टर पॉलिटिशियन पवन कल्याण की पिथापुरम में इम्पोर्टेंट
राजनीतिक जीत के बाद हैदराबाद में चिरंजीवी के घर पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उत्सव के दौरान वे भावुक हो गए और सम्मान के संकेत के रूप में चिरंजीवी के पैर छुए। चिरंजीवी ने उन्हें गले लगाकर और माला पहनाकर बधाई दी। वायरल फोटो में पवन अपने परिवार के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके भतीजे रामचरण, वरुण तेज और भतीजी निहारिका कोड़ी ने बाला शामिल है। उन्होंने अपनी मां अंजलि देवी, भाई नागा बाबू और कई लोगों का आशीर्वाद लिया। पवन की एक्स वाइफ रेनू देसाई ने अपने बेटे का अपने पिता के लिए एक संपादक करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पवन की फिल्मों के क्लिप शामिल थे। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में डीएनए के एक जिम्मेदार सरकार बनाने पर विश्वास व्यक्त किया और यह सुनिश्चित किया और वादा किया कि वे अभियान में पूरे होंगे। कंगना रनौत ने एक वीडियो बयान में हाल ही में चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पर थप्पड़ की घटना को संबोधित किया है। उन्होंने सभी को अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया और पंजाब में आतंकवाद के इश्यूज पर सवाल उठाया। इससे पहले उन्हें कथित तौर पर एक महिला सीआईएफएस कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली पंजाब की महिलाओं के बारे में कंगना के कमेंट से नाखुश थी। कुलविंदर कौर के रूप में पहचाने जाने वाली कांस्टेबल को निलंबित किए जाने की उम्मीद है और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में मंडी संसदीय क्षेत्र से विजयी हुई कंगना रनौत ने अपनी जीत के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में लज्जों के रूप में ऋचा चड्ढा के प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली है। विशेष रूप से गीत मासूम दिल है मेरा में उनके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। हालांकि पर्दे के पीछे ऋचा चड्ढा और भंसाली के बीच एक तनावपूर्ण मोमेंट था, जिसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में खुलकर चर्चा की है। भंसाली ने उस मोमेंट का जिक्र किया जब ऋचा को वांछित अभिव्यक्ति देने में संघर्ष करना पड़ा, जिससे दोनों तरफ निराशा हुई। तनाव के बावजूद वे दोनों शॉट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और पर्सनली इमोशंस पर सीन की सफलता को प्राथमिकता देते हैं। इसके बावजूद सीजन 1 के लिए फैंस के जबरदस्त प्यार ने सीजन 2 के लिए सीरीज की वापसी सुनिश्चित कर दी है, जो नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए एक बहुत खुशी की बात है। कर्नाटक संस्कार ने संभावित सांप्रदायिक तनाव की चिंताओं का हवाला देते हुए राज्य में फिल्म हमारे 12 की रिलीज का प्रसारण पर 2 सप्ताह या अगली सूचना तक प्रतिबंध कर दिया है। यह निर्णय अल्पसंख्यक संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों के अनुरोधों ट्रेलर देखने के बाद कर्नाटक सिनेमा विनियम अधिनियम के तहत लिया गया है। हमारे 12 जो ज्यादा जनसंख्या के विशेष को संबोधित करते हैं में अनु कपूर, मनोज जोशी और परितोष त्रिपाठी हैं। प्रतिबंध ने उन निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने फिल्म के निर्माण में डिटेल्स में इंपॉर्टेंट निवेश किया था। फिल्म की रिलीज को कानूनी चुनौती एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय के कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी। रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम के किरदार के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया वीडियो में स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स के साथ उनके कठोर सेशंस को दिखाया गया है, जिसमें उनकी मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रणबीर की गर्लफ्रेंड रह चुकी और वाइफ आलिया भट्ट ने ट्रेनिंग वीडियो में से एक को लाइक करके अपना समर्थन दिया है। फैंस ने फिटनेस के लिए उनके समर्पण की तारीफ की है। इसके अलावा रणबीर एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें संजय लीला भंसाली के कार्यालय के बाहर देखा गया है, जहां कथित तौर पर वो मल्टी स्टारर फिल्म लव एंड वॉर पर चर्चा की गई है।